नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज हम लोग कक्षा 9 में पढ़ी जाने वाली बिहार के सांस्कृतिक वैभव पाठ के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और इस पूरे पाठ के ऑब्जेक्टिव को बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे और यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि कलाओं में प्रमुख कौन है। तो कलाओं में प्रमुख संगीत को माना गया है। प्रश्न संख्या 2 है कि संस्कृत के आदि वक्ता कौन है। सबसे पहले किनके मुख से संस्कृत का उच्चारण हुआ था। तो ब्रह्मा जी। प्रश्न संख्या 3 है कि कलाओं तथा सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी कैसे हुई। तो विविध जातियों तथा धर्मों के योगदान से कलाओं तथा सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि हुई। प्रश्न संख्या 4 में है कि भगवान ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले कौन हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मा के मुख से संस्कृत निकला था, मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले कौन हैं। तो भगवान बृहस्पति। प्रश्न संख्या 5 है कि बिहार कैसा राज्य है। तो हमारा बिहार जो है सो सांस्कृतिक रूप से संपन्न राज्य है। प्रश्न संख्या 6 है कि देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख साधन क्या है। जितने भी साधन हैं उनमें प्रमुख पूछा जा रहा है, तो देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख साधन संगीत है। इसीलिए पूजा पाठ के अवसर पर संगीत गाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 में है कि संस्कृत में महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में महेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 8 है कि लोक जीवन का अभिन्न अंग क्या है। तो लोक जीवन का अभिन्न अंग नृत्य, गीत और वाद्य है। प्रश्न संख्या 9 है कि मिथिला में किस प्रकार का नृत्य प्रचलित है। तो मिथिला में जट जटिन, होली और कमला पूजा ये जो है ना सो प्रचलित है। प्रश्न संख्या 10 है कि बिहार के संगीत परंपरा के विशिष्ट साधक कौन है। तो पंडित राम चतुर मलिक और पंडित सियाराम तिवारी जो हैं मिथिला के विशिष्ट साधक के रूप में जाने जाते हैं और ये मिथिला में ही नहीं विश्व विख्यात है, इन्हें कौन नहीं जानता। प्रश्न संख्या 11 है कि माधुर्य भाव का क्या अर्थ होता है। तो माधुर्य भाव का अर्थ होता है प्रेम का भाव। और प्रश्न संख्या 12 है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता महर्षि पाणिनि जी हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि मगध क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र की तो बात हो गई है, अब मगध क्षेत्र की तरफ चलते हैं कि मगध क्षेत्र में किस प्रकार का नृत्य प्रचलित है। तो मगध में नेटुआ नाच जो कि खेसारी लाल जी करते हैं, अधिकतर आप लोगों को उन्हीं से देखने को मिलेगा। जोगीरा, चैता तथा गोंडा जो है ना वह विशेष रूप करके प्रचलित है। प्रश्न संख्या 14 है कि मिथिला के प्रसिद्ध नाटक कौन है। तो मिथिला का प्रसिद्ध नाटक रामलीला तथा कीर्तनिया है। प्रश्न संख्या 15 में है कि महर्षि पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा किसने दी। तो महर्षि पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा भगवान विष्णु ने दी थी। प्रश्न संख्या 16 है कि व्याकरण संप्रदायों की संख्या कितनी है। तो 8, इसका उत्तर होगा 8। प्रश्न संख्या 17 है कि नाटक को विद्वानों ने, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, नाटक को विद्वानों ने क्या नाम दिया है। तो नाटक को विद्वानों ने पंचवेद कहा है। और क्यों कहा है पंचवेद, क्योंकि यह जनता की रुचि को बढ़ाने वाला था, सबके लिए सुखकर होता है, इसीलिए इसे पंचवेद कहा गया है। प्रश्न संख्या 18 है कि मिथिला क्षेत्र में देव पूजा के अवसर पर क्या बनाए जाते हैं। तो मिथिला क्षेत्र में देव पूजा होता है ना, पूजा पाठ, तो उसके अवसर पर अल्पना बनाए जाते हैं। और अल्पना क्या होता है, स्त्रियां जो होती हैं ना वह भित्ति पर कुछ चित्र बनाती है, उसे ही अल्पना कहते हैं। जैसे शादी के अवसर पर कोहबर होता है ना, आप लोग भी जानते होंगे, उसी को अल्पना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है कि भोजपुरी क्षेत्र के प्रसिद्ध नाटक कौन है। तो भोजपुरी क्षेत्र में प्रसिद्ध नाटक विदेशिया को माना गया है, विदेशिया नाटक। प्रश्न संख्या 20 है कि मिथिला चित्रकला में निपुण तथा पद्मश्री से सम्मानित बिहार की कौन स्त्रियां हैं। तो इनमें जगदम्बा महासुंदरी का नाम आता है। प्रश्न संख्या 21 है कि कागर्द का क्या अर्थ होता है। कागर्द का, तो इसका अर्थ होता है कागज। और प्रश्न संख्या 22 है कि बिहार सांस्कृतिक दृष्टि से भारतवर्ष में कैसा स्थान धारण करता है।
तो बिहार जो है ना सांस्कृतिक दृष्टि से भारतवर्ष में गौरवमय स्थान धारण करता है। और यह चैप्टर का अंतिम प्रश्न था। और क्लास 9th में भी बोर्ड परीक्षा होती है और उसमें पास करना अनिवार्य होता है। तो क्लास 9th के लिए तो है ही, अभी स्टेट भी आ गया है। तो स्टेट, यूजीसी, नेट सभी के लिए यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।